मनुस्मृति जो आज उपलब्ध है, हम ब्राह्मणों के पास उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के पास उपलब्ध है जिनको साल के अंत में कभी जाकर के विरोध जताने के नाम पे उसको प्रतियों को जलाना पड़ता है। खरीदते वही और वही जलाते हैं। हमने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के मनुस्मृति को कभी चेहरा ही नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा, इतनी हाइप के बाद में भी नहीं देखा। क्या देखना उसका, किसके काम की? राजनीतिक एजेंडा तो कोई इससे हल नहीं होता है, न ऐसे कोई जीवन में परिवर्तन आता है। पर मनुस्मृति अगर महाराज मनु ने लिखी थी, उसके साथ में कुछ और चीज़ें जुड़ती गई। ये कालांतर में इसके साथ में नई नई चीज़ें जुड़ती रहती होगी, जुड़ी है। तो वो चीज़ जाकर के भैया जो ओरिजिनल मनुस्मृति रही होगी उसमें और आने वाले समय में कई भ्रांतियाँ जुड़ी होगी। तो उसको हथियार के तौर पर काम लेने से पहले सोचो तो सही। जो भाषा है ना, वो भी जानते हैं कि जो बाद के जो दोहे हैं उसमें श्लोक है, उनकी जो संस्कृत है और वो ओरिजिनल संस्कृत से बहुत भिन्न है। वो समय पर के अलग आ जाती है। मनुस्मृति उस कालखंड में लिखी गई होगी जब मुद्रा में स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, मुद्रा ही नहीं पैदा हुई थी। और यहाँ कहीं कहीं स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र आ जाता है। तो जब स्वर्ण मनु भगवान के समय में, मनु महाराज के समय स्वर्ण था नहीं, स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, बार्टर था ना, लेन देन से दुनिया चल रही थी। तो मनुस्मृति में वो श्लोक जब जुड़े जिसके अंदर दंड विधान में स्वर्ण मुद्राएं देने लेने की बात आती है, तो ये तो पश्चिम काल की है, बाद के काल की है ना। फिर आपने जो मनुस्मृति पढ़ी है वो तो उस मनुस्मृति अंग्रेजी अनुदित होने के बाद में उसको हिंदी में पढ़ा आपने, कितना विकृत हो जाता है। पर विकृत मानसिकता वाले लोग उसको अपना आधार मान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।